भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता या तो लफंगई और गुंडई करते हुए देखे जाएंगे या लफंगों और गुंडों को मंच पे खड़े होकर उनका सम्मान करते हुए देखे जाएंगे। आजकल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देश का भला करने के लिए कोई न्यूज़ नहीं है, देश की नेक्स्ट जनरेशन को पढ़ाने के लिए कोई काम नहीं है, उनको इलाज करवाने के लिए कोई काम नहीं, उनको नौकरी देने के लिए कोई काम नहीं। महंगाई करना तो भगवान ने दी है, बस अब भारतीय जनता पार्टी ने हाथ खड़े कर दिए, महंगाई भी उनसे कंट्रोल नहीं हो सकती। बस जिधर देखो भारतीय जनता पार्टी कुल मिला के हर तरफ गुंडई और लफंगई का नाम बन गई है। 8 साल से भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्ता में है। इन्होंने स्कूल के लिए कुछ नहीं किया, अस्पतालों के लिए, रोजगार के लिए, महंगाई के लिए कुछ नहीं किया। बस केवल और केवल लड़ाई झगड़े, गुंडई बढ़ाने, हर तरफ मारपीट करवाने, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कराने, इनको बढ़ावा दिया है इन्होंने। ट्रैक्टर से कुचलवाने, बसों से कुचलवाने को बढ़ावा दिया है। आज जो पूरे देश में अराजकता का माहौल, गुंडई का माहौल भारतीय जनता पार्टी के चलते पैदा हो गया है। 24 घंटे गुंडई के अलावा और कुछ दिख नहीं रहा देश में होते हुए, तो उसके लिए बीजेपी पूरी तरह से जिम्मेदार है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर देश में ये गुंडई, ये लफंगई बंद करनी है तो इसका सबसे सरल और सबसे बढ़िया तरीका है बीजेपी के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चला दो। भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चला दो, लफंगों के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चल जाएगा अपने आप। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों के सामने 2 सवाल खड़े करना चाहता हूं। पहला तो यह कि पिछले 8 साल में भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में सबसे ज्यादा बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को क्यों बसाया। भाजपा आज इसका हिसाब किताब दे कि उसने पिछले 8 साल में कितने बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को कहां कहां बसाया है, कितनी संख्या में बसाया है। अगर आपके पास में डेटा नहीं है तो डूब मरो। आज ये बता दें कि हमने, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में इतने रोहिंग्या, बांग्लादेशी यहां बसाए हैं। आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि फिर अगले दंगे कहां होने वाले हैं। रोहिंग्याओं को जाके बसाते हैं, फिर अपने लोगों के साथ और उनके साथ में एक स्क्रिप्ट रख के खुद ही बसाया सब लोगों को जाके, और फिर एक प्री स्क्रिप्टेड तरीके से जाके गुंडई करते हैं। और बस पूरे देश का, फिर जो देश पढ़ाई लिखाई पे बात करना चाहता है, जो रोजगार पे बात करना चाहता है, जो महंगाई पे बात करना चाहता है, बस पूरे देश में फिर अफीम घोल देते हैं। बस अब केवल झगड़ों पे बात करो, अब लड़ाई झगड़े पे बात करो, अब लड़ाई झगड़े की बात करो, स्कूल अस्पताल भूल जाओ। दूसरा, आज जिन इलीगल कंस्ट्रक्शंस को तोड़ने का ड्रामा किया गया, इन इलीगल कंस्ट्रक्शंस को पिछले 15 साल में एमसीडी ने खुद क्यों बनवाया। भारतीय जनता पार्टी जवाब दे इस बात का कि जिन इलीगल कंस्ट्रक्शंस को तोड़ने का आज ड्रामा किया गया, भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने कितने पैसे खाके उन इलीगल कंस्ट्रक्शंस को बनवाया, इसका जवाब दे। और साथ साथ इलीगल कंस्ट्रक्शन तो तोड़े ही तोड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के घर भी तोड़े जाएं जिन्होंने इनको प्रोटेक्शन दिया, जिनके कार्यकाल में, जिनके राज में ये इलीगल कंस्ट्रक्शन बने। पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है नगर निगम में। आज नगर निगम बुलडोजर लेके चला है। 15 साल से बसाने का काम कर रहे थे, आज उसको हटाने का ड्रामा कर रहे हो। पहले भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि उन नेताओं के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा भारतीय जनता पार्टी के, जिनके राज में पिछले 15 साल में, बीजेपी के शासन में ये इलीगल कंस्ट्रक्शन यहां पे हुए, जिनकी मिलीभगत से, जिनके पैसा खाने से यहां इलीगल कंस्ट्रक्शंस हुए। इन दोनों सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी को देने ही पड़ेंगे।